दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से करती हूँ। साथ ही इन सब के बारे में तथा कुछ ही देर पहले जिसका उद्घाटन हुआ उस अटल सेतु के बारे में, आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ऑरेंज गेट मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे के एक छोर से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट से मरीन ड्राइव तक के इलाके का ट्रैफिक जैम हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन इस असंभव से लगने वाली चुनौती से निपटना और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज पाना सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव पर कोस्टल रोड को जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सड़क और आने जाने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ाई वाली 2 सुरंगों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। ये सड़क आपातकालीन लेन के साथ 3 लेन की होगी और इस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 9,100 करोड़ रुपए है। पी डिमेलो रोड के साथ साथ चर्च गेट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर होने वाले ट्रैफिक जैम से राहत मिलना तय है। महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी के मार्गदर्शन में मूर्त रूप लेने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन भारत को विकास का रास्ता दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा है। यह भूमिगत सड़क 2026 के अंत तक जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार रखने की योजना है और ऑरेंज गेट और नरीमन पॉइंट के बीच यात्रा का समय केवल और केवल 5 मिनट होने की निश्चित है। इस परियोजना के कारण चेंबूर से नरीमन पॉइंट की दूरी लगभग 30 से 35 मिनट में तय कर ली जाएगी। इसी के चलते न केवल यात्रा का समय पर ईंधन, मनुष्यों की क्षमता का व्यय भी कम होगा और ध्वनि और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मुंबई बदल रही है, महाराष्ट्र बदल रहा है। महाराष्ट्र यानी मजबूत भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र यानी वीर मराठाओं की अथक परिश्रम से सिंचित उर्वर भूमि। महाराष्ट्र यानी एक ऐसा वाइब्रेंट राज्य जिसकी अनूठी संस्कृति और विरासत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है एक नई पहचान। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा महाराष्ट्र में रेलवे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र को रेलवे विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान सालाना औसत बजट की तुलना में करीब 12 गुना अधिक है। महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी रिकॉर्ड गति से कार्य किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में 7 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें राज्य के निवासियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव करा रही है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं गत वर्षों में मुंबई महानगर में उपनगरीय रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है लगभग 2000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें शामिल है खारकोपर उरण उपनगरीय रेलखंड, दीघा गांव न्यू रेलवे स्टेशन। साथ ही आज किया जा रहा है खार रोड और गोरेगांव के बीच नवनिर्मित छठी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण और प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है उरण खारकोपर EMU ट्रेन सेवा का शुभारंभ। खारकोपर उरण न्यू डबल रेल लाइन सेक्शन के शुभारंभ से स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को होगा विशेष लाभ। एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से युक्त दीघा गांव रेलवे स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल है और इससे स्थानीय निवासियों को मिलेगी लोकल ट्रेनों में सफर की सुविधा। इसी प्रकार खार रोड एवं गोरेगांव के बीच निर्मित छठी रेल लाइन के निर्माण से यहां से गुजरने वाली मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्बाध आवागमन होगा सुनिश्चित। विकसित भारत के निर्माण में संकल्प को सिद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रत्नम नाम का कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र में विश्व में ख्याति प्राप्त सीब्स में ये सुविधा केंद्र बन रहा है। प्रशासन और निर्यातक दोनों ने मिलकर इस योजना को रूप दिया है। इस 6 मंजिला इमारत को 85 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी वाली मशीनों को स्थापित किया गया है। इस केंद्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिससे दिव्यांगों का भी कौशल विकास होगा। भारत रत्नम CFC।